हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के लिए आज के जितने भी करेंट अफेयर के टॉपिक बनते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS संघ लोक सेवा आयोग है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में न्यायपालिका से संबंधित पहले भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित चुनौतियां। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की विविधता में वृद्धि करने हेतु उपेक्षित सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस AIJS की वकालत की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह सभी राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों एवं जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लिए एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है। इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है। वर्ष 1958 और 1978 की विधि आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार AIJS का उद्देश्य अलग अलग वेतन रिक्तियों पर भर्ती और मानकीकृत राष्ट्रव्यापी परीक्षण और जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है। संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2006 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के समर्थन पर पुनर्विचार किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक आधार। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर AIJS की स्थापना का प्रावधान करता है। हालांकि अनुच्छेद 312(2) में कहा गया है कि AIJS में जिला न्यायाधीशों अनुच्छेद 236 में परिभाषित से नीचे स्तर के किसी भी पद को शामिल नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 236 के अनुसार एक जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश हैं। आवश्यकता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, AIJS न्यायाधीशों के चयन और प्रशिक्षण का एक समान और उच्च मानक सुनिश्चित करेगा, जिससे न्यायपालिका की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होगी। AIJS निचली अदालतों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरेगा। वर्तमान में देश भर में निचली न्यायपालिका में लगभग 5400 पद रिक्त हैं और मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नियमित परीक्षा आयोजित करने में अत्यधिक देरी के कारण निचली न्यायपालिका में 2.78 करोड़ मामले लंबित हैं। AIJS देश की सामाजिक संरचना को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों, लिंग, जातियों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व एवं विविधता को बढ़ाएगा। AIJS न्यायपालिका संबंधी नियुक्तियों में न्यायिक या कर्मचारी हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करेगा, जिससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। AIJS प्रतिभाशाली और अनुभवी न्यायाधीशों का एक समूह तैयार करेगा, जिन्हें उच्च न्यायपालिका में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे न्यायाधीशों की भविष्य की संभावनाओं और उनकी गतिशीलता में सुधार होगा। वर्तमान स्थिति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए,
प्रमुख हितधारकों की इस संबंध में अलग अलग राय के कारण वर्ष 2023 तक AIJS पर कोई आम सहमति नहीं है। यह AIJS की स्थापना के प्रस्ताव पर आम सहमति प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती कैसे की जाती है। तो देखिए, वर्तमान प्रणाली में अनुच्छेद 233 और 234 शामिल है, जो राज्यों को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देते हैं, जिसका प्रबंधन राज्य लोक सेवा आयोगों और उच्च न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि यह उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेता है और नियुक्ति के लिए उनका चयन करता है। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। PCS जे को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं AIJS के संबंध में क्या चिंताएं हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यह संघीय ढांचे और राज्यों व उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन होगा, जिसके पास अधीनस्थ न्यायपालिका को प्रशासित करने का संवैधानिक अधिकार एक दायित्व है। इससे हितों का टकराव और न्यायाधीशों पर दोहरे नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होगी, जो केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के प्रति जवाबदेह होंगे। यह विभिन्न राज्यों की स्थानीय विधियों, भाषाओं और रीति रिवाजों की अवहेलना करेगा, जो न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है। इसका असर मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के मनोबल और प्रेरणा पर पड़ेगा, जो अपने करियर में उन्नति के अवसरों पर तथा प्रोत्साहन से वंचित रह जाएंगे। आगे की राह क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, चिंताओं को दूर करने और AIJS के लिए समर्थन जुटाने हेतु राज्यों, उच्च न्यायालयों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ संवाद एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा इसके प्रभाव का आकलन करने और धीरे धीरे चिंताओं को दूर करने के लिए चुनिंदा राज्यों में पायलट आधार पर AIJS को लागू करने पर विचार करना चाहिए। AIJS को लचीले तंत्र के साथ डिजाइन करना, जो स्थानीय विधियों, भाषाओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूलन की अनुमति देता हो। क्षेत्रीय बारीकियों की उपेक्षा किए बिना प्रभावी कार्य पद्धति सुनिश्चित करना। एक पूर्णतः स्पष्ट परिभाषित संक्रमण अवधि का प्रस्ताव करना, जिसके दौरान मौजूदा न्यायिक अधिकारी व्यवधानों को कम करते हुए नई प्रणाली को सहजता से अपना सके। संघीय ढांचे, स्वायत्तता तथा न्यायपालिका की प्रभावी कार्यप्रणाली पर AIJS के प्रभाव का आकलन करने तथा आवश्यकता अनुसार आवश्यक समायोजन के लिए एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। AIJS के अंतर्गत एक प्रोत्साहन संरचना विकसित करना, जो करियर में उन्नति में से संबंधित चिंताओं का समाधान करते हुए मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के योगदान को प्रेरित करे और मान्यता दे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।